हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए तुरंत मैं लेके आया हूं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे यूपी होमगार्ड की, सर भर्ती कब आएगी, ठीक है, कितनी भर्ती होगी। देखो ऐसी सारी भर्तियां हैं जिसमें भर्ती इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही होमगार्ड में पहले 32,000 पद आने वाले थे, लेकिन अब बढ़कर 42,000 पद हो गए। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बैठक हुई है, होमगार्ड भर्ती को लेकर सारी प्रक्रियाएं जारी हो चुकी हैं। नहीं विश्वास है आपको, मैं पूरा सब कुछ दिखा रहा हूं, कहां पे बैठक हुई है, कौन कौन मौजूद था वहां पे, और कब से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी है, ठीक है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितनी आयु होगी और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे मेन चीज है कि आपको अब पढ़ना पड़ेगा अगर होमगार्ड में भी भर्ती होना है, ठीक है। और पेपर बहुत जल्द होने वाला है, इसका तुरंत भर्ती तुरंत पेपर, ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि इनको बहुत जल्दी ये प्रक्रिया करवानी है। इसीलिए होमगार्ड को ज्यादा ध्यान नजर रखते हुए आज की मीटिंग हुई है, ठीक है। मीटिंग में क्या चीजें निकल गई सामने आपको बोर्ड में आपको स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, ठीक है, उसको पढ़ लो। चलिए तो आपको बता दूं आज क्या क्या होने वाला है। चलिए तो पद कितने हो गए अब 42,000, पहले 32,000 के आसपास आने वाले थे, पदों की बढ़ोतरी हो गई है, 42,000 पद आएंगे, ठीक है। लेकिन होगा क्या, दो चरणों में ये भर्ती होगी, फर्स्ट चरण और दूसरा चरण। चलिए पहले आपको मैं पढ़ के दिखा दूं। 42,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने को दिया निर्देश। नियमावली बन चुकी है, ठीक है। अब देखो नियमावली किस प्रकार बनी है। लखनऊ में होमगार्ड विभाग की समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री, होमगार्ड भर्ती की समीक्षा कर ली है उन्होंने, ठीक है। लखनऊ युवाओं को रोजगार देने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती के आदेश दिए हैं। 42,000 भर्ती के आदेश दे चुके हैं, ठीक है। अब तो खुश हो जाओ भाई, अब तो तैयारी में लग जाओ, आज से ही तैयारी अपनी ऐसी मजबूत कर दो, इस बार तो आपको नौकरी मिल जाएगी भाई, 100% बता रहा हूं। जरा सा भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो 100% आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए ठीक, आगे क्या, उन्होंने हजारों होमगार्ड के लिए सेनाभर्ती होने के चलते भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाई है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और आपदा काल की स्थिति में होमगार्ड के स्वयं सेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि विभिन्न राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड स्वयं सेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए इन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। सीएम ने फिटनेस के मद्देनजर साप्ताहिक ड्रिल कराने को कहा है। वर्तमान में होमगार्ड की आपदा मित्र, ठीक है, आपदा मित्र प्रबंधक, उसमें ये भर्ती होगी, ठीक है। और नीचे क्या चीज है, 2 चरणों में होगी भर्ती। कितने चरणों में, 2 चरणों में भर्ती होगी। वर्तमान में प्रदेश में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड हैं। लगभग 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात हैं। इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेनाभर्ती हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक होमगार्ड सेनाभर्ती हो जाएंगे। होमगार्ड में मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा है कि चरणों में 21,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों को भर्ती करने का लक्ष्य लेकर कार्रवाई करें। 21,000 भर्ती होगी, मतलब 21,000 पहले चरण में, 21,000 दूसरे चरण में। तो आप तो खुश हो जाओ, 42,000 पदों पर भर्ती, वो भी होमगार्ड में। तो अगर आप होमगार्ड बन गए तो समझ लो क्या बन गए, पुलिस वाले बन गए, है ना। आजकल पुलिस वाले बन गए, आप होमगार्ड बन गए तो ठीक। तो ये आपदा प्रबंधन के क्या ना, आपदा मित्र को प्रशिक्षण, चलिए ये सब नहीं पढ़ना की जरूरत थी। तो आपको मैंने बता दिया कितने पद हैं, 42,000 से अधिक पद हैं यूपी होमगार्ड, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करने हैं, कब एग्जाम होगा इसका और कब ऑनलाइन तिथि इसकी आएगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ी, योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फिजिकल भी होगा इसका, रिटन भी होगा सब कुछ, सब पुलिस का ही सिस्टम है, ठीक है। थोड़ी बहुत छूट आपको मिलेगी बस, लेकिन आप पुलिस वाले ही तो बनेंगे, होमगार्ड बने। और होमगार्ड की सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, ये सोचो। पहले कितनी, अभी तक होमगार्ड की सैलरी 25,000 थी। मुझे लग रहा यूपी पुलिस के लेवल पे होमगार्ड की भी सैलरी हो जाएगी इस बार, क्योंकि होमगार्ड भी पूरा काम करते हैं अपना। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करेंगे। सोचो, होमगार्ड में अपना रुतबा अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जमाएंगे, और बस मुश्किल से मुझे लग रहा है 1-2 साल नौकरी करने के बाद सब यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नए बच्चे लगेंगे भाई, नए भाई तैयारी करके लगेंगे, फिर ये यूपी पुलिस में मचाएंगे धमाका। 10% कोटा मिला, उधर गए यूपी पुलिस में धमाका मचाएंगे आप लोग, हमें पता है। एक बार सेलेक्ट हो जाओ सब यूपी पुलिस में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो होमगार्ड को लेके बहुत बड़ी खबर मैंने आपको दी है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो ऐसे ही आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लोगों के पास शेयर भी कर दो। अब चलो मैं बताता हूं आगे इनकी प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, ठीक है। इनकी प्रक्रिया, अब तो योग्यता मैंने आपको बता दी। योग्यता इसमें क्या है, 12th पास मांगा गया है। क्या 12th पास, आपने 12th पास कर ली हो, ठीक है, 12th पास कर ली हो। आयु आपकी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए,
ठीक है। 18 से 45 वर्ष तक उम्र मांगी है, ठीक है। सिलेबस इसका क्या है, सिलेबस इसका देखो, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, मतलब पूरा सिलेबस यही पढ़ना है यूपी पुलिस वाला, ठीक है। आपने अगर यूपी पुलिस में जिसने फॉर्म नहीं डाला उन लोगों के लिए अच्छा चांस है, और जिसने डाला अगर उसमें नहीं हुआ तो इसमें तो आपको हो जाएगा। कुल मिला के आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी भी उसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, अगर वाकई में नौकरी इस बार पानी है तो बहुत अच्छा मौका है। जो भाई तैयारी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल उनसे भी कह दो आप तैयारी कर लो भाई, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, ये सारे पोस्ट क्या नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये आपको हमारी क्लासेस चल रही हैं हमारे यूट्यूब इसी चैनल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। लंबाई आपकी 167.7 सेंटीमीटर चाहिए है, ठीक है, तो वो सभी की होगी। पुलिस से थोड़ी सी कम मांगी गई है, ठीक है। आपकी दौड़ वही प्रक्रिया होगी, कितनी होगी आपकी दौड़, 4800 मीटर। 4800 मीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में, वही प्रक्रिया, ठीक है। और आपको छूट किस में मिल जाएगी, छूट आपको किस में मिल जाएगी, चेस्ट में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। 78 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है, सबका फुलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मैन फोकस किस में रखना है, मैन फोकस आपको रखना है कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, बस तैयारी करनी है। हमारा सिलेक्शन अगर इसमें नहीं, देखो यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो अगर नहीं हुआ भाई, सबका तो नहीं होगा, फिर आपको चांस मिल जाएगा यूपी होमगार्ड। मान लो यूपी होमगार्ड में नहीं हुआ, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, बहुत सारी नौकरियां हैं, एसएससी जीडी की भी भर्ती आने वाली है। कुल मिला के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं इस बात का वचन देता हूं, 100% कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं 100% है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक। तो मौका बहुत अच्छा है। पद कितने हो गए, 42,000 पदों पर भर्ती होगी भाई, 21,000 2 चरणों में, ठीक है। 21,000 2 चरणों में होगी, ठीक है, 2 चरणों में। तो मौका आपको एक बार नहीं 2 बार मिलेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं यूपी पुलिस में ही मौका पूरा छक्का मार लो, तो वहां चौका मारने की क्या जरूरत है, जब हमारा छक्का लग रहा है, बॉल हमारे पास फुल टॉस आ रही है, ठीक है। मेरे पास 2 चांस है, चाहे तो मैं छक्का मार दूं, चाहे तो मैं चौका निकाल दूं, ठीक है। छक्का मारेंगे डर खत्म हो जाएगा, लेकिन छक्का मारने में थोड़ा सा डर है कहीं कैच ना हो जाए, समझ रहे हो। छक्का मारने में ये डर रहता है कहीं कैच ना हो जाए, चौका मारने में आपको गैप देखना पड़ेगा ना। तो आप ऐसा करो, छक्का मारो भले कैच हो जाओ, ठीक है। वो फिर दूसरी पारी एक बार और खेलना, उसमें कोशिश करना चौका ही मारने की। तो आप छक्का मारने की कोशिश करो, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। चौका मार के फिर 2 रन लोगे तो क्या फायदा, डायरेक्ट छक्का मारो, ठीक है। तो मौका है आपके पास छक्का मारने का। यूपी होमगार्ड भर्ती आपके पास आ ही रही है, इससे पहले आपको यूपी पुलिस का री एग्जाम देना ही है, ठीक है। री एग्जाम देना ही है, तो री एग्जाम में आप अपना काम कर लो फिक्स, ठीक। अब आप लोगों का ये भी डाउट है कि सर ये ऐसा तो नहीं कि 2 चरणों वाला सिस्टम कहीं ऐसा हो जाए, प्री मेंस वाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्री मेंस नहीं होगा। वो सिर्फ कुछ भर्तियां ऐसी होगी जिसमें प्री मेंस लागू हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है सब में प्री मेंस लागू नहीं होगा। ये सारी भर्तियां ऐसे प्री मेंस से नहीं हो जाएंगी भाई, एक बार तो पेपर कराना मुश्किल होता, 2 बार पेपर कहाँ हो जाएगा। और होमगार्ड की भर्ती वो भी 2 प्री मेंस भी होगा, उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। डोंट वरी, उससे आप निश्चिंत रहिए, कोई प्री मेंस नहीं होगा। आप अपनी तैयारी सिर्फ इस पेपर के लिए करिए, ठीक है। सब कुछ यहीं पे फोकस देना है। तो ये फोकस आपके यूपी पुलिस के लिए चल ही रहा है, अब यूपी होमगार्ड के लिए तो भाई अगर आपने 18 साल के हो गए, आपने हाई स्कूल वो क्या नाम 12th पास कर ली, 12th पास चाहिए, 12th पास कर ली। हाई स्कूल वालों के लिए तो रेलवे ग्रुप डी आई रही है, तो तैयारी कुल मिला के सभी को करना है। अगर सभी तैयारी कर रहे हैं बाकायदा में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर इस मौके को आपने गवा दिया ना, तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो मौके के अब गवाना नहीं है, बहुत अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता, ठीक। तो भर्ती प्रक्रिया आपको पता ही लगी कि सिलेबस आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी ये पढ़ना है। 167 सेंटीमीटर 167.70 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। बाकी आपके पास क्या नाम दौड़ इतनी चाहिए 4800 मीटर, ठीक है। लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, लड़कियों की हाइट होनी चाहिए, लड़कियां इनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो ये भी अपनी 14 मिनट में इनको रनिंग करनी है, ज़्यादा नहीं 2400 मीटर ओनली, ठीक। तो आवेदन तिथि बहुत जल्द आने वाली है, इसके लिए आप बस रेडी रहिए, आप अपनी तैयारी करिए, आवेदन तिथि छोड़िए, ठीक है। कुल मिला के नौकरी आपको जब भी मिलेगी जब आप क्या नाम तैयारी करेंगे, ठीक है। आवेदन तिथि बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्द ये भर्तियां हो जाएंगी। क्यों, कुंभ का मेला लगने ही वाला है, तो कुंभ का मेला अगर लगना है तो आपको ड्यूटी भी करना है। अगर आपको ड्यूटी करना है तो उससे पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। कहना चाहते हो ना कि कुंभ के मेले में जाऊं, तो कुंभ के मेले में अगर आप जाना चाहते हैं ना, कुंभ के मेले में, तो आपको वर्दी पहन के ही जाना, तो मजा आएगा देखने में,
समझ रहे हो ना। कुंभ के मेले में जब वर्दी पहन के जाओगे तो मजा आएगा ना कि ऐसे ही जाना चाहते हो। तो ड्यूटी भी करना, वहाँ नहाना भी। तो मुझे लग रहा है कि पहला सिलेक्शन आपको कुंभ को मेला ही घूमना पड़ेगा, अगर आप यूपी पुलिस में तैयारी नहीं कर रहे हैं, होमगार्ड की कर रहे हैं तो कुल मिला के तैयारी देखो एक ही है। बस ये है जिसने यूपी पुलिस में फॉर्म नहीं डाल पाया वो होमगार्ड का फॉर्म डालेंगे। होमगार्ड का पेपर बहुत ईजी आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। कुल मिला के सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, बस पेपर की सिर्फ फॉर्मेलिटी है यार। होमगार्ड में भी लोग कहाँ तैयारी कर पाते, लेकिन अब नौकरी कोई सी भी हो वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और सैलरी देखो 25,000 प्लस तो इसकी सैलरी अभी है, कम से कम नहीं तो 30,000 इसकी सैलरी होगी। तो सैलरी से टेंशन खत्म, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करोगे, अपने ही गांव में अपना रुतबा जमाओगे। कुछ तो दिमाग में लगा रहे सर होमगार्ड की भर्ती क्या नाम नौकरी करूँगा, कुछ ना कुछ से तो बेहतर है दोस्त, इतना दिमाग ना लगाओ। तो करो ना, अच्छा करो, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लो, होमगार्ड की क्यों टेंशन ले रहे हो। अब जिसको कुछ नहीं मिल रही वो होमगार्ड में ही चला जाएगा, क्या दिक्कत। ठीक है, कुल मिला के मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि क्या क्या चाहिए है, कैसे कैसे हम इसमें भर्ती होंगे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुल मिला के हम भर्ती जब ही होंगे जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी। तो देखो क्लासें डेली चल रही हैं यूपी पुलिस को लेके, और ज़्यादा मेरा सिर्फ फोकस रहता है यूपी की जितनी परीक्षाएं सब उस पर फोकस है। ठीक, तो आप ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिलेबस सब सेम है, मैथ रीजनिंग वही आती है। ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, बस उसमें ग्रुप डी में साइंस आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे आपको हिंदी पढ़नी होगी, बस ये चेंजिंग है। तो क्लासें सभी की चल रही हैं, तो क्लासें जरूर देखा, क्लास में ही मजा है और हर चीज बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, कल से मैथ भी बिल्कुल शुरुआत से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं और नए जुड़े हैं आप हमारे साथ तो बिल्कुल शुरुआत से कल मैथ स्टार्ट हो गई है। पहले एक क्लास आपकी शुरुआत से मैथ होगी, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट आएगा, 2 क्लासें मैथ की आने वाली हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कराना जरूरी है क्योंकि अब भर्तियां बहुत हैं, आपको सिलेबस पूरा करना है। कुल मिला के मैथ तो उतना ही पूछा जाता है हर भर्ती में और रीजनिंग भी उतनी ही पूछी जाती। तो ये तो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, हर चैप्टर की ट्रिक आप देखो, पासा वाले क्वेश्चन सभी कर लेते होंगे और क्लॉक वाले क्वेश्चन सभी कर लेते होंगे, वो क्लॉक वाले सॉरी कैलेंडर वाले। ठीक है, कैलेंडर पासा ऐसे मैंने रटवा दिया कि शायद ही आपने कभी रटा होगा। अब बच्चा क्लॉक में मैं अगली क्लास में ऐसा रटवा दूंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, न्याय निगमन भी बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, कथन निष्कर्ष ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, वो भी मैं उनको तरीका बता दूंगा। ठीक, तो बिल्कुल शुरुआत से हम कल लेके चलेंगे रीजनिंग की क्लास। कमेंट करिए, बताइए आपको वाकई में शुरुआत से पढ़ना है या फिर प्रैक्टिस सेट डेली कराते रहे, जैसा आप बोले वैसा मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल टीचर के नाते मुझे मत देखिएगा, मैं आपका भाई, मैं आपका साथी, हमेशा आपको गाइड करूंगा जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैं अपने साथ आपको जरूर लाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, समझ रहे हो। हाँ, नौकरी तो आपको लेनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे पूरी जान लगानी पड़े आपको नौकरी दिलाने के लिए। नौकरी जान लगाए कि क्या, जान लगा के क्या कर लेंगे, सिर्फ पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, वो कहते नहीं है कि क्या क्या अब घोल के थोड़ा ना पिला देंगे, सिर्फ ज्ञान ही दे सकते हैं, अब घोल के तो नहीं पिला सकते। तो ज्ञान लेना है तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती मैं आपको तुरंत देता हूँ। ठीक है, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, सुमित कुमार यूपी पुलिस के नाम से। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी है, खाकी के दीवाने सर्च कर लो या तो फिर सुमित UPP 78 39 39 55 20। चलो टेलीग्राम चैनल जरूर बता दें, सुमित UPP 78 78 78 39 39 55 20। लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर है इसीलिए मैंने लिखा सुमित UPP 78 39 39 55 20। ये सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पे सारी वीडियो की लिंक आ जाती है, जैसे ही क्लास समाप्त होती है तुरंत उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है और कोई भी क्लास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सभी की PDF वहाँ पे मिल जाती है। आपको जितने भी एग्जाम है सभी के जो प्रैक्टिस सेट में फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ वो सब टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं दोस्त, आपको तैयारी करनी है हमसे तो कोई चार्ज नहीं, बस सिर्फ आपका चार्ज ये है कि आपको डेली क्लास देखनी है, इतना आपको करना, अपना मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन कि कोई चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ मोबाइल चार्ज करो और क्लासें देखो और सिलेक्शन के आगे बढ़ो और सोचो कि आज मुझे सपना पूरा करना है। डेली सुबह उठो, बस यही दिमाग में लगाओ कि मुझे अपना घर का सपना पूरा करना, पूरी जिम्मेदारी घर की उठानी है और एक सरकारी नौकरी पानी है। तो 100% आपको मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस बार सरकारी नौकरी चाहिए है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चांस इतने हैं। यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, आने वाली होम गार्ड, इतनी सारी भर्तियां यार कभी आई हैं, RPF कांस्टेबल, SI, बहुत सारी भर्तियां। 2024 आपको धमाका है अगर आपने तैयारी कर ली यार, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5, कोई तो नौकरी मिलेगी। अब जब कोई से नहीं मिलेगी तो होम गार्ड तो मिल ही जाएगी अगर तैयारी जरा सी भी की है।
जरा सी भी तैयारी करिए, होमगार्ड तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक, तो चलिए आप चलता हूं, बहुत लंबी क्लास होगी, बहुत चीजें आपको समझा दी। ठीक है, तो ऐसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्त, सभी भाई के पास एक बार वीडियो शेयर कर दो और सेव कर लो यूपी होमगार्ड के लिए ये जानकारी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, इसमें अभी आपका क्या डाउटफुल है कि आपका हो सकता है ये जो 12th पास है, हो सकता है ये 12th पास, अभी तक तो 10th पास तक हो रही थी, कहां तक हो रही थी 10th पास, ठीक है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में चला, हो सकता है 12th पास से। ठीक है, इसमें आपको छूट होने को मिल सकती है देखने को। ठीक है, हो सकता है ये 10th पास से हो जाए। ठीक, उसके बाद आयु तो आपकी ये रहेगी, उसके बाद हो सकता है जब 10th पास से हो तो आपका पेपर ना हो, मेरिट बेस हो जाए, क्योंकि पिछली बार तो मेरिट बेस से हुई थी। ठीक है, मेरिट बेस हो जाए। ठीक, ये भी हो सकता है मेरिट लिस्ट के अनुसार। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनती है ये भी आपको मैं बता दूं। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, हाई स्कूल के नंबर होंगे, उसके बाद अगर आप 12th किए हैं तो 12th के नंबर जो जुड़ेंगे उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन के नंबर आपके ऐड होके कुछ % आपको मिल जाएगा। इस प्रकार तो इसकी मेरिट बनती थी। ठीक है, तो ये चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है। बाकी सिलेबस में अगर आपको 12th पास है तो सिलेबस में आपको ये पढ़ना ही है। तो कुल मिला के आपको तैयारी करना है, क्योंकि इस बार मेरिट बेस से भर्तियां बहुत कम हो रही हैं। जब 11 में हुई थी वो अलग चीज थी, लेकिन अब अलग चीज, अब सरकार चेंज है, उस वक्त किसी और की सरकार थी, इस वक्त किसी और की सरकार। ठीक है, अब सब कुछ चेंजिंग है, तो अब मेरिट तो भूल ही जाओ, मेरिट बेस से बहुत कम नौकरियां निकलती हैं अब। तो होमगार्ड की भर्ती अब, क्योंकि अब जब इसमें सब नए लड़के जाएंगे तो इसका पेपर होगा, 100% होगा। ठीक, तो अभी आपको लग रहा है कि कुछ लोग मतलब बता रहे हैं कि मेरिट बेस से हाई स्कूल हो सकता है पास, वो पिछले का रिकॉर्ड है, इसमें देखना चेंजिंग सबको देखने को मिल सकती है। ठीक, ये चीजें आपको चेंजिंग देखने को मिलेंगी, बाकी तो और कोई चेंजिंग नहीं मिले। हाई स्कूल हो सकता है और मेरिट बेस हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखने के लिए आपको जरूर देखना पड़ेगा। आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको डेली क्लासें मिले। ठीक है, चलता हूं दोस्त, और कोई नई जानकारी लाऊंगा तो आपके पास फिर से आऊंगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।